और बड़ी खबर, जयपुर के चार दीवारी इलाके में एक जर्जर मकान ढह गया। रामगंज के कांवटियों की पीपली इलाके में एक मकान ढह गया। बताया जा रहा है ये खंडहर के रूप में था, काफी जर्जर अवस्था में था। बारिश के कारण देर रात ताश के पत्तों की तरह ये मकान गिर गया। मलबे के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है। हर साल बारिश में ऐसे जर्जर मकानों को खतरा रहता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नोटिस देकर खानापूर्ति कर ली जाती है। तो ये बड़ी खबर, और ये तस्वीरें भी जयपुर के चार दीवारी इलाके की तस्वीरें हैं, जहां मकान का मलबा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मलबा जो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ समय पहले ये एक इमारत के रूप में था। जर्जर अवस्था में एक यहाँ पर मकान बना हुआ था, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण इसे चिन्हित नहीं किया गया। बारिश का मौसम, मानसून का मौसम तेज बारिश, और ये मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाता है। अब इस मलबे के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि यहाँ लोग ना पहुंच सके, कोई खतरा ना हो। लेकिन खतरा उस वक्त सबसे ज्यादा था जब ये मकान यहाँ पर धराशायी होकर गिरा। उससे पहले इस मकान की जर्जर अवस्था में पड़े इस मकान की सुध नहीं ली गई, लेकिन अब प्रशासन हरकत में आया है इस मकान के ढहने के बाद, और बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। हर साल इस तरह के खतरे मंडराते हैं, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर जो पुराने बसे हुए हैं जयपुर के अंदर। चार दीवारी इलाका जयपुर का सालों पुराना, सबसे पुराना इलाका ये बसा हुआ है, और यहाँ पर हर साल मानसून के वक्त पर इस तरह का खतरा मंडराने लगता है। बावजूद इसके प्रशासन गहरी नींद में सोया है। और अब बात बाड़ेबंदी की, जैसलमेर की, जहां सरकार ठहरी हुई है, जहां विधायक रुके हुए हैं। जैसलमेर में बाड़ेबंदी का 8वां दिन आज है। बीएसपी विधायकों को लेकर अब हलचलें बढ़ी हैं। हाईकोर्ट के नोटिस तामील को लेकर हलचल बढ़ गई है। दोपहर बाद मुख्यमंत्री के जैसलमेर पहुंचने का भी कार्यक्रम है। आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी प्रस्तावित है। विधायक दल की बैठक में तय होगी आगे की रणनीति। हाईकोर्ट के नोटिस के मामले पर भी चर्चा होगी। माननीय न्यायालय ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो 6 बसपा के विधायक हैं उनकी जो सर्विस है, नोटिस की जो तामील है 8 अगस्त से पहले कराने की डायरेक्शन दिए गए हैं। 11 अगस्त को साफ हो जाएगा कि आपको स्टे मिलता है या नहीं मिलता है, और क्या कुछ रुख रहता है 6 विधायकों को लेकर? बिल्कुल 11 अगस्त को माननीय न्यायालय के समक्ष। क्या मिलेगा वोटिंग का अधिकार? 6 का फायदा उठा पाएगी सरकार। 14 से पहले 11 को ही कड़ा इम्तिहान। सदन से पहले अदालत में घमासान। 11 को आएगा 6 पर फैसला। प्रदेश के सियासी दंगल में 14 अगस्त की तारीख का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस दिन विधानसभा के फ्लोर पर इस दंगल के विजेता का फैसला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अब 11 अगस्त की तारीख भी उतनी ही अहम हो चली है, क्योंकि इस दिन सदन से पहले सरकार का अदालत में कड़ा इम्तिहान होने वाला है। बीएसपी के 6 विधायकों पर बड़ा फैसला होना है। दरअसल हाईकोर्ट 11 अगस्त को ये फैसला सुनाएगा कि कांग्रेस में शामिल बीएसपी के 6 विधायक सदन में वोटिंग में शामिल हो पाएंगे या नहीं। बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच को हर हालत में 11 अगस्त को फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। आदेश इस तरह का है कि माननीय न्यायालय ने हमारी अपील की गंभीरता को देखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए ये डायरेक्शन दिया है कि जो 6 बसपा के विधायक हैं उनकी जो सर्विस है, नोटिस की जो तामील है, वो स्पेशल मैसेंजर के कोर्ट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज जो जैसलमेर के हैं उनकी मदद लेकर के, और साथ में अगर जरूरत पड़े तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की भी मदद ली जाएगी, और नोटिसों की तामील 8 अगस्त से पहले कराने की डायरेक्शन दिए गए हैं। अखबार में भी सर नोटिस छापे जाएंगे? अखबार के नोटिस का ऑर्डर एक बार आने दीजिए, उसकी क्लैरिटी और आ जाएगी कि किस तरह से अखबार में नोटिस प्रकाशित किए जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा सेम डे 13 अगस्त को स्टे एप्लीकेशन में तय करना होगा? 11 अगस्त को, माफ कीजिए, 11 अगस्त को तय करना होगा। 11 अगस्त को तय करना होगा। तो ये मान के चलें कि 11 अगस्त को साफ हो जाएगा कि आपको स्टे मिलता है या नहीं मिलता है, और क्या कुछ रुख रहता है 6 विधायकों को लेकर? बिल्कुल 11 अगस्त को माननीय न्यायालय के समक्ष मामला फिर से लंबित किया जाएगा, और
सुना जाएगा मेरिट के ऊपर। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है और 11 अगस्त को सिंगल बेंच के फैसले का इंतजार करेंगे। कानूनी प्रक्रिया है और डिवीजन बेंच ने नोटिस तामील करने के लिए जो एक विधिक प्रक्रिया है उसके निर्देश दिए और इसलिए नोटिस पहुंचने के बाद में ये मैंडेटरी हो जाता है कि उनको नोटिस को तामील होने के बाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसी स्वरूप में क्योंकि उन्होंने सिंगल बेंच को जो पहले से सुनवाई कर रही थी उसको सुनवाई का निर्देश दिया है, तो जब डीबी ने सिंगल बेंच को निर्देश दे दिया है तो मुझे लगता है कि 11 तारीख तक सिंगल बेंच की सुनवाई तक हमें इंतजार करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया क्योंकि उसका एक अपना दायरा और एक अपनी सीमा रहती है और उस सीमा के भीतर ये केवल कोई पहली मिसाल तो है नहीं, इसलिए 11 तारीख तक सिंगल बेंच की सुनवाई और उनके निर्देश का हमें इंतजार करना चाहिए। हालांकि सरकार पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है। कांग्रेस नेता ताल ठोक कर कह रहे हैं कि गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं। हम जनता के वोट का सम्मान कर रहे हैं। जनता के वोट के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए जनता ने हमने जो वादे किए उन वादों को पूरा करने के लिए 1.25 वर्ष में जबरदस्त हमने काम किए। आगे इस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने अपनी जान लड़ा रखी है, लेकिन हम भी आज आपको इतना कह सकते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम हमारा वचन निभाएंगे मरते दम तक राजस्थान की जनता से, चाहे हमारी जान चली जाए। और मैं अभी रामायण पाठ से उठकर आया हूँ। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। यहाँ पाप और पुण्य का भी फैसला होता है। इस वक्त सच्चाई, ईमानदारी, संघर्ष और लोगों का विश्वास हमारे साथ है और उस लोगों के विश्वास के दम पर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि लोग ये चाहते हैं राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार 5 साल पूरे करें। 14 तारीख को पता लग पाएगा आपको कि सरकार क्या चाहती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बिजनेस तय करती है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। विश्वास मत होगा, नहीं होगा, मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा, विश्वास आएगा, नहीं आएगा, ये सब बातें उस वक्त तय होंगी। नंबर गेम तो मैंने बताया ना आपको कि 14 तारीख को जादूगर की जादूगरी पता लग पाएगी आप लोगों को कि क्या करते हैं। मैंने आपको पिछले महीने की 10 तारीख को भी कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार पूर्ण बहुमत में है। मैं आज भी आपसे यही विनती कर रहा हूं कि अशोक गहलोत की सरकार पूर्ण बहुमत में है और राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर भी यदि यह आग्रह सामने आया कि बहुमत साबित किया जाए तो धड़ाके से बहुमत साबित होगा। सरकार फिलहाल 102 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है, लेकिन अगर कोर्ट ने 6 विधायकों की वोटिंग पर रोक लगा दी तो समीकरण बदल सकता है, क्योंकि तब 194 विधायकों की वोटिंग के आधार पर फैसला होगा और 6 वोट के नुकसान के साथ सरकार के पास 96 वोट बचेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा के साथ सचिन कुमार की रिपोर्ट।